अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। देखो पहला सेट ए सॉल्व करने लगे हैं। उसमें सेट ए में वो क्या कह रहे हैं, आपके पास जनरल मैथमेटिक्स का फ्रैक्शन कह रहे हैं। फ्रैक्शन ऑफ 70% इज़ अ फ्रैक्शन, यानी बटे में लिखना है। 70% में लिखा है 7 परसेंटेज को ख़त्म करके क्या लिखते हैं 100, तो मैंने लिखा 7/100। कटिंग की ये 0 से कट गया तो 7/10 रह गया। कहाँ लिखा हुआ है 7/10? ये 7/10 लिखा हुआ है। तो इन सर्कल, तो मैं इसको सर्कल कर रही हूँ, ठीक हो जाएगा। ये नेक्स्ट है इन अ प्रपोर्शन A/B प्रपोर्शन C/D, B एंड C और B और C दरमियान वाली वैल्यूज़ क्या कहलाती थी? मीन। ये हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में। लोएस्ट फॉर्म ऑफ 75 और 95, यहाँ लिखे 75 और 95, 5 के टेबल से डिवाइड करें तो वो आएगा 75 डिवाइडेड बाय 5 तो 15, 75 95 डिवाइडेड बाय 5 तो आ जाएगा 19, तो 15/19, 15/19 ये आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये देखो ना, 75 डिवाइडेड बाय 5 तो आ गया 15, 95 डिवाइडेड बाय 5 तो आ गया 19, तो 15/19। एक ही टेबल से करना है। ज़कात इज़ डिडक्टेड एट द रेट ऑफ, ज़कात के पर कितने परसेंट पर ली जाती है? 2.5%। ओन अ क्रॉप प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रिसोर्सेज उशर इज़ डिडक्टेड एट द रेट ऑफ, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पर उशर कितना होता है? 5% है। हमने क्वेश्चन किए थे 2.1 के। आगे था प्रॉफिट इज़ अर्न बाय, प्रॉफिट कब होता है? जब सेल प्राइस ज़्यादा होती है। सेल प्राइस ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस इसकी तरफ मुँह खुला है ना, तो मतलब ये ग्रेटर दैन है। द अमाउंट विच इज़ पेड बाय द बैंक ऑन द डिपॉजिट, द अमाउंट विच इज़ पेड बाय द बैंक, पेड बाय द बैंक के ऊपर ये अंडरलाइन कर लें तो विच इज़ पेड बाय द बैंक, पेड बाय द बैंक, तो ये क्या आएगा आपके पास? प्रॉफिट। जमा की गई कराई गई रकम पर बैंक जो रकम अदा करता है, जमा कराई गई रकम पर बैंक जो रकम अदा करता है वो प्रॉफिट होता है। ठीक होता है। बाज़ दफ़ा आप लगा देते हैं ना पैसे कारोबार में और कहते हैं कि ये पैसा हमारा लगा दें, हमने इतने पैसे दिए हैं, तो आप मंथली जाके प्रॉफिट लेकर आते हैं, तो ये वो हुआ है। आ मशीन इंस्टॉल्ड बाय डिस्पेंस ईच कैश टू कस्टमर इज़ कॉल्ड। अच्छा, वो जो मशीन होती है ना, ATM होती है, जब मशीन इंस्टॉल्ड बाय द, ये मेरे हाथ में कुछ छोड़ दिया, इसमें से देखते हैं। मशीन है तो वो कैसे, जिसमें आप कार्ड डालते हो और पैसे निकाल लेते हो, ATM मशीन होती है वो। जब मशीन आ गया, आपकी बुक में एक ही मशीन है और वो ATM है। किधर गया? वो क्वेश्चन था। आ मशीन इंस्टॉल्ड बाय द बैंक, ये देखा छोड़ दिया ना। A machine installed by the bank to dispense, a machine installed by the bank, BANK bank, to dispense dispense cash to the customer, dispense cash to customer is called ATM। बैंक में लगाई गई मशीन जो नकद रकम ग्राहक को अदा करती है, बैंक में लगाई गई मशीन जो नकद रकम बैंक को अदा करती है, क्या होती है? ग्राहक को अदा करती है, वो होती है ATM ही मशीन है। द टैक्स चार्ज ऑन ऑल टैक्सेबल इनकम, इनकम पर टैक्स है तो इनकम टैक्स, ऑल टैक्सेबल इनकम पर टैक्स है इनकम टैक्स। द टैक्स चार्ज ऑन ऑनर ऑफ लैंड हाउस फ्लैट, मैंने कहा था बिल्डिंग हो, हाउस हो, फ्लैट हो, उसके ऊपर कौन सा टैक्स होता है? प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी है ना ये सारी आपके पास, तो प्रॉपर्टी टैक्स। द रिटर्न अर्न बाय द बैंक, तो इसके नीचे भी लाइन लगाएं, रिटर्न अर्न बाय द बैंक, तो कर्ज देने पर जो रकम बैंक वापस हासिल करता है वो मार्कअप होती है। द रिटर्न अर्न बाय द बैंक ऑन लोन इज़ नेम्ड एज द रिटर्न अर्न बाय द बैंक ऑन द लोन इज़ नेम एज, कर्ज देने पर जो रकम बैंक वापस हासिल करता है, कर्ज देने पर जो रकम बैंक हासिल करता है मार्कअप, वो क्या होता है? मार्कअप। प्रॉफिट होगा जो वो बैंक हमें देगा, ठीक है। मार्कअप होगा जो वो उसको बैंक को मिलेगा। सही हो गया ना? मार्कअप उसके ऊपर यही कर्ज देने पर जो रकम बैंक वापस हासिल करता है, हाँ, बैंक को मिल गया। जैसे आप हम कहते हैं कि हमें इतने पैसे दे दें, या कोई चीज़ ले लेते हैं कि इतने पैसे दे दें, तो फिर जब हम वापस करते हैं, एक किस्म का सूद ही कंसिडर होता है कि इतनी रकम दी है, उसके ऊपर इतना मार्कअप लेकर तो वो फिर देते हैं। ये √2 और √2, √2 और √2 है। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। ये देखो √2 के ऊपर √2 है, तो ये वाले स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2, ये जो बाहर है √2 इसकी वैल्यू 1/2।
तो 1 1 ज़ार 1 2 2 ज़ार 4 1/4, तो डबल स्क्वायर रूट है तो 1/4 वैल्यू है इसका, स्क्वायर रूट 2 की पावर 1/4 आ जाएगी। इन 1/3 टर्म ऑफ परसेंटेज, मैंने आपसे कहा था परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं और साथ परसेंटेज का साइन लगाते हैं। 3 1 ज़ार 3, 100 1 ज़ार 100, 3 1 ज़ार 3, 3 का 3 आ जाएगा। 100 को 3 पे डिवाइड कर दें, ये 3 लिखा हुआ है, मैंने बाद में उसको लिखा हुआ था। 3 3 ज़ार 9, 10 में से 9 1, 0 का 0, 3 3 ज़ार 9, 10 में से 9 1। क्वेश्चन रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र इस तरह लिखना है, क्वेश्चन 33 होल नंबर 1/3, क्वेश्चन रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, ठीक है, साथ परसेंटेज का साइन, तो ये हमारा आंसर ठीक होगा। बाज़ दफ़ा वो ये ऑप्शन दे देते हैं उसके साथ परसेंटेज नहीं लगाते, लेकिन आपने परसेंटेज का वाला चूज़ करना अगर उन्होंने आपसे परसेंटेज पूछा हो। एन इज़ ए की पावर एन इज़ कॉल्ड, ये भी बड़ी दफ़ा आता है। एन क्या पावर में एन है तो एक्सपोनेंट है। मैंने इसके ऑप्शन में 2 में वो वैल्यूज छोड़ दी थी, 2 ऑप्शन किसी के लिख दिए, 2 किसी के लिख दिए। तो ये पहला रेडिकल लिखा हुआ है, दूसरा रेडिकेंट लिखा हुआ है। ये इंटीजर को काट के लिखो एक्सपोनेंट, EXPONENT एक्सपोनेंट, और नेचुरल नंबर को काट के ऊपर लिखे BASE बेस, तो आपका आंसर क्या है एक्सपोनेंट। नेक्स्ट है 2 6 11 और 17 में A5 फाइंड करना है आपने। ये आपने 7 चैप्टर का, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। अब मैं लिख रही हूँ 7 दफ़ा क्या फाइंड करना है हमने, 7 फाइंड करना है, तो 16 है, 15 है, 5 फाइंड करना है 9th क्लास, A5 फाइंड करना है, ये लिखा है 2 6 A5। जब A5 फाइंड करना है तो मैंने A के साथ 5 दफ़ा लिख लिया, A1 A2 A3 A4 A5। पहली रकम क्या है, पहली रकम A है, 2 है। अब 2 में मैं क्या जमा करूँ कि 6 आ जाए, 2 में 1 करूँगी तो 3 आ जाएगा, 2 करूँगी तो 4 आ जाएगा, 3 करूँगी तो 5 आ जाएगा। तो 2 में क्या जमा करूँ, 4 जमा करूँगी तो 6 आ जाएगा, 4 5 और 1 6। 2 में 2 जमा किए 4, 2 में 3 जमा किए तो 5, 2 में 4 जमा किए तो 6 बन रहा है, ठीक है। 4 ऐड किया ना तो अगली रकम आ गई ये 6। अब ये वाली 6 इधर लिख रही हूँ प्लस, 6 में क्या ऐड करूँ कि 11 आ जाए, 5, ये 4 इधर 5, 6 में 5 जमा किए तो 11 आ गया, ये वाला 11 इधर लिख दूँगी। पहले 4 आया फिर 5 आया, अब देखती हूँ क्या आएगा। 11 में क्या जमा करें तो 17 आ जाएगा, 6 ना, 6 और 1 7 ही। अब यहाँ पर 4 5 और 6 गिनती आ रही है और ये वाली वैल्यूज़ ऐसे ही आ रही हैं। 17 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस यहाँ 4 5 6 था, अब 7 लिख लो। 7 और 1 7 14, 4 लग गया, 1 और 1 2 24 आ जाएगा। 17 में 7 आप जमा करोगे तो 24 आ जाएगा। तो MCQs कौन सा वाला ठीक हुआ, ये वाला A वाला ऑप्शन। नेक्स्ट में उन्होंने क्या है A6 फाइंड करें, आपके पास A6 का पहले 5 का था, अब 6 का है, तो लिखा हुआ है 3 7 और 11, 3 7 और 11 सिर्फ 3 रकमें ही दी हुई हैं, 3 दी हुई हैं, अगली 3 कर लेते हैं हम, तो 6 तक गिनती लिख लो, A1 A2 A3 A4 A5 और A6। पहली रकम ये जो पहली है ये मैं 3 ऐसे ही लिख रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं 3 में क्या ऐड करूँ कि 7 हो जाएगा, मुझे याद आया 3 में 4 ऐड करें तो 7 हो जाएगा। अब ये वाला 7 मैं इधर लिख लेती हूँ, तो 7 में मैं क्या ऐड करूँ कि फिर 11 हो जाए। 1 जमा कर 7 और 1 8, 2 जमा करोगे 7 8 9, 3 जमा करोगे तो 10, 4 ही जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 11। पहले भी 4 जमा हुआ, फिर 4 जमा हुआ, 11 इधर आ जाएगा। 11 में अब मैं फिर 4 ही जमा कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, 15 आ जाएगा। 15 में फिर मैं 4 जमा करूँगी, 15 16 17 18 19 हो जाएगा। 19 में मैं A5 ही करना था, A6 करना था आपने। 19 में अगर 4 जमा कर 19 20 21 22 और 23, 6 करना था। A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू 7 है, A3 की वैल्यू 11 है, A4 की वैल्यू 15 है, A5 की वैल्यू 19 है और A6 की वैल्यू 19 में जमा करें 4। वो ऑप्शन इधर नहीं दिया हुआ, या मैंने गलत लिख दिया, 23 आता है। यहाँ मैंने 3 लिखा हुआ है, 2 खा गई, इधर लिख लो 23, ठीक है। 9 जमा 4 आ गया 23। कई दफ़ा वो ये A5 पूछ लेते हैं, इस दफ़ा उन्होंने A6 पूछा, इधर 6 लिखा हुआ है, 3 7 11,
तो ये 23 था पहला वाला ऑप्शन, इसके साथ मैंने 2 नहीं लिखा हुआ क्योंकि बाकी सारी रकमें 2 डिजिट्स में है, ये मैंने जस्ट 3 लिख दिया। ये 23 करें और इसको पहले वाले को आप लगा लें। नेक्स्ट है इफ़ देयर इज़ वन डॉटर एंड एग्नेटिक ग्रैंड डॉटर देयर शेयर्स आर रिस्पेक्टिवली, एक डॉटर और एग्नेटिक ग्रैंड डॉटर्स भी हैं, उसका शेयर है 1/2 और 1/6, आपकी बुक के पीछे से ही आया हुआ है MCQs है। 1.2 ये तो वैल्यूज़ हैं, याद रखनी है। बेवा का कितना सिर्फ बेटियां हो तो 2/3 है, अगर बेवा हो तो 1/8 है, अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर 1/4 है, और इस बेटे का 2 गुना और बेटी का 1 गुना। और इन्होंने कहा अगर 1 डॉटर और एग्नेटिक ग्रैंड डॉटर है तो उनका 1/2 और 1/6 है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, अगर ये डी मॉर्गन लॉ की लेफ़्ट साइड दी हुई है, ये इंटरसेक्शन है तो अब ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन वाला ठीक होगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है। अब जब यूनियन वाला आ जाएगा तो इंटरसेक्शन वाला दुरुस्त होगा। ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये कम्प्लीमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, इधर इंटरसेक्शन था इधर यूनियन आ गया, इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा आर इज़ इक्वल टू 4 5 5 4 5 6 6 4, दैन डोमेन ऑफ आर इज़, डोमेन होता है पहली रकम 4 5, ये 2 दफ़ा 5 था 6, तो 4 5 6 ये आगे डोमेन। नेक्स्ट वो कह रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन 1 और 8 का फाइंड करें। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है ए बी और जहाँ पर प्लस माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, ठीक है, ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है, प्लस माइनस ए बी। तो पहली रकम ये ए है, दूसरी रकम ये बी है, तो मैं 1 लिख रही हूँ और 8 लिख रही हूँ, और ए को मैं बी से 8 1 8 आ जाएगा आपके पास, वो जगह प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। 8 को ये लिख सकते हैं, ये देखिए एल्सियम में तो 2 बार 4 तो 2 बार 2 4 बार 8 तो 2 बार 4, ये जो पेयर बन रहे हैं बाहर आ जाएगा, ये जो 2 इधर बचा ये इधर लिख दिया, ठीक है, 2 स्क्वायर रूट 2, ये प्लस माइनस आता है सही, तो ये इसका आंसर हो गया प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, ये बी वाला। नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ रीजन, जो बहुत दफ़ा आता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ रीजन, रीजन पर एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है, 9 चैप्टर में हमने किया था। अब ये कह रहे हैं वाई की जगह 2 रखें, ये इक्वेशन है आपके पास, और एक्स फाइंड करें। ये इक्वेशन मैंने नीचे लिख दिया 2x - 6 इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू 6, और वाई की जगह वो कह रहे हैं 2 रख दो, 2x अपनी जगह पर वाई की जगह मैंने क्या रखना है 2 रख देना है। ये -2 है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 कितनी ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, ये तो छोटी क्लासेस वाला अलजेब्रा है, 6 चैप्टर 6 क्लास। एक्स की वैल्यू आ गई 4, यहाँ पर लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू लिखी हुई है 4। इन द लॉगरिथम ऑफ द नंबर द डेसिमल पार्ट, ये मैंने इकट्ठा कर दिया, डेसिमल पार्ट जो सा होगा आपका उसे आप कहते हैं मेंटीसा, सॉरी हाँ जी मेंटीसा ही होता है, इंटीग्रल पार्ट करेक्टरिस्टिक्स डेसिमल पार्ट मेंटीसा। द मिडल वैल्यू ऑफ द रेंज डाटा इन न्यूमेरिकल ऑर्डर, मिडल वैल्यू मीडियन है इन, ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय देयर नंबर, ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन है, ARITHMET अर्थमेटिक मीन। जो 26 MCQs थे ये हमने सॉल्व किए सेट 1 में। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनमें पढ़ने आ ही जाते हैं। ओके 9th क्लास इन क्वेश्चंस की इनकी प्रैक्टिस करें, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके अल्लाह हाफिज़।